जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। मार्केट की सूरत-ए-हाल जूं की तूं है। 318 पॉइंट्स आज मार्केट ने मज़ीद निकाल दिए। लेकिन एक अच्छी बात ये है कि कोई बहुत बड़ा डिक्लाइन जो है वो हमें आज देखने को नहीं मिला। इंटरनेशनली भी अगर हम देखें तो ऑयल के हवाले से कोई बहुत बड़ी खबर सुनने को नहीं मिली। जंग के हवाले से वो क्या कहते हैं जी कि अब तो रोज़ की बात हो गई। वो सिलसिला उसी तरह से चल रहा है। हमारे मुल्क के अंदर अगर हम देखें तो पेट्रोल प्राइसेस के इज़ाफ़े के बाद कोई और बड़ी डेवलपमेंट जो है वो हमें देखने को नहीं मिली। तो चीज़ें ऐज़ इट इज़ रहीं। कोई पॉज़िटिव न्यूज़ नहीं थी, कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं थी और मार्केट जो है वो बस अपने ही एक ही बैंड के अंदर जो है वो आज हमें ट्रेड करती हुई नज़र आई। 318 पॉइंट्स आज मार्केट ने जो है वो लूज़ किए हैं। सर्किट ब्रेकर की बात करें तो आज भी 13 कंपनीज़ हमें अपर कैप में नज़र आ रही हैं, लेकिन कोई भी ऐसी कंपनी जो है वो कोई बहुत बड़े वॉल्यूम के साथ मासवाई अगर हम लोटे केमिकल की बात करें, तो इसके अलावा कोई भी कंपनी जो है उसमें कोई ख़ातिर-ख़्वाह हमें कोई बहुत बड़ा वॉल्यूम जो है वो आता हुआ नज़र नहीं आया। लोअर कैप की बात करें तो यकीनन कोई काबिल-ज़िक्र कंपनी जो है वो मौजूद नहीं है। ओवरऑल सेक्टर्स की बात करें तो ऑयल एंड गैस सेक्टर उसके हवाले से सिचुएशन जो थी जैसे ही ऑयल की प्राइसेस जो थी वो बढ़ी, तो उसके बाद इसमें बेहतरी जो है वो आती हुई हमें नज़र आई। लेकिन आने वाले दिनों के अंदर चूँकि अभी ऑयल एंड गैस जो है वो अंडर अटैक रहेगा, तो ऑयल एंड गैस सेक्टर के हवाले से खबरें जो हैं, वो उसके हवाले से हमें तवक्को रखनी चाहिए कि ऑयल एंड गैस जो है उसमें मज़ीद फ्लक्चुएशन जो है वो हमें देखने को मिल सकती है। एंग्रो में सिचुएशन आज अच्छी रही चूँकि 5G की ऑक्शन जो है वो हो चुकी है और उसके बाद आपको पता है कि एंग्रो होल्डिंग जो है इसकी अच्छी खासी जो है वो इन्वेस्टमेंट है टावर्स के अंदर। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से एक अपॉर्च्युनिटी जो है वो एंग्रो के हवाले से बन सकती है। बैंक्स के हवाले से सिचुएशन जो है वो यकीनन प्लस माइनस एक ही जगह पर हमें जो है वो ट्रेड करते हुए नज़र आई। कोई बहुत बड़ी मूव जो है वो इनके अंदर नहीं बनी। सेक्टर वाइज़ बात करें तो आज इन्वेस्टमेंट बैंक्स लीड कर रहे हैं, उसके साथ ऑयल एंड गैस में से 363 पॉइंट्स निकले हैं, फर्टिलाइज़र, पावर जनरेशन और बाकी तमाम के तमाम सेक्टर्स जो हैं, वो इन बिटवीन द लाइन्स ही रहे। कोई बहुत बड़ी मूव जो है वो हमें देखने को नहीं मिली। 1-2 खबरें हैं, उनको डिस्कस करेंगे। बाद में जो है इंशाल्लाह केएसई 100 का चार्ट जो है वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। एक खबर जो है वो क्यूटेक के हवाले से है कि आपको पता होना चाहिए कि क्यूटेक जो है इसने अपना बिज़नेस जो है वो चेंज किया था और ये अपने बिज़नेस को आईटी की तरफ लेकर गए और अब सवाल आज का क्या है? अहम बात क्या है? सवाल ये है कि स्टॉक मार्केट के अंदर होने वाली जो तब्दीलियाँ हैं, उनको ज़हन-नशीन करना बड़ा ज़रूरी होता है। तो आज का सवाल जो है वो तमाम दोस्तों के लिए ही होगा कि ये बताइए कि क्यूटेक टेक्नोलॉजी जो है इसका पुराना नाम क्या था? और पुराने नाम के साथ-साथ आप ये भी बताइएगा कि इनका पहले बिज़नेस क्या था? और उसके साथ ये भी ज़रूर बताइएगा कि इनका जो प्रीवियस बिज़नेस था उसमें इनकी जो एफ़िशिएंसी थी वो क्या थी? ये सारे सवाल पूछने का मकसद क्या है? मकसद ये है कि एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं परफ़ॉर्मेंस। अब अगर एक कारोबार के अंदर आपकी परफ़ॉर्मेंस जो है वो साल हर साल के अंदर जो है वो बेहतर नहीं हो सकी, तो इस चीज़ के कभी चांसेज़ हैं कि नए काम के अंदर भी आपकी परफ़ॉर्मेंस जो है वो इन बिटवीन द लाइन्स ही रहेगी और कोई बहुत बड़ी जो इम्प्रूवमेंट है शायद वो देखने को ना मिले। ये एक सेंटिमेंट होता है, जिस तरह से आप यूँ समझ लीजिए कि एंग्रो है, एंग्रो पूरे ग्रुप की बात कर रहा हूँ। अब अगर एंग्रो की कोई भी कंपनी होगी और अगर फ़र्ज़ करें वक़्ती तौर पर उसमें कुछ उतार-चढ़ाव चल रहा है, लेकिन फिर भी आपके ज़हन में होगा, एक सेंटिमेंट पॉज़िटिव होगा कि नहीं यार, ये लोग काम करने वाले हैं और सक्सेसफुली बिज़नेस को रन कर रहे हैं, तो उम्मीद है कि ये कंपनी जो है ये सर्वाइव कर जाएगी। तो सिर्फ़ ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से है कि परसेप्शन जो है, वो सिर्फ़ नाम बदलने से या लाइन चेंज करने से पॉज़िटिव नहीं होता। तो ये सिर्फ़ एक चीज़ आप ज़रूर बताइएगा, आने वाले दिनों में जब मुख्तलिफ़ किस्म की इस किस्म की चीज़ें आपके सामने आएँगी, तो उनके हवाले से डिसीज़न करने में ये सवाल आपको आसानी देगा। आगे चलते हैं जी, अगली खबर जो है वो पाकिस्तान में कार सेल्स का जो डाटा है वो आ गया फरवरी के महीने का और इसमें मंथ और मंथ की बुनियाद पर 26% का जो है वो डिक्लाइन देखने को मिला है। हो सकता है कि जिस वक़्त मार्च की आपके पास डाटा आए,
तो ये मज़ीद जो है वो मामलात आपको जो डाटा है वो नीचे जाता हुआ नज़र आए। तो ज़ाहिर-सी बात है कि जब डाटा नीचे जाएगा, सेल्स नीचे जाएँगी, तो उसका इम्पैक्ट जो है वो कंपनी की शेयर्स प्राइस के ऊपर भी आएगा। सो इस चीज़ को भी आप ज़रूर ज़हन में रखिएगा। ऑटो के हवाले से वैसे 2 दिन पहले भी हमने काफ़ी तफ़सील के साथ डिस्कस कर दिया था कि फ्यूचर में इसके ऊपर क्या इम्पैक्ट आ सकता है। अब अगली चीज़ जो है वो ऑयल के हवाले से मैं थोड़ा-सा आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा था और उसका मकसद बेसिकली ये था कि हम इस चीज़ को समझ सकें कि ख़ास तौर पर जो हमारी पाकिस्तान की जो स्टॉक मार्केट है, उसके हवाले से अक्सर कुछ बातें होती हैं कि जी हमारी मार्केट के अंदर जी बहुत ज़्यादा जो है वो स्पेकुलेशन होती है और उस स्पेकुलेशन के नतीजे में हम जो है जी वो अपनी जो अ, प्राइस है शेयर्स की, उसके हवाले से हम कोई चीज़ सही फ़ैसला नहीं कर पाते। और बक्स बहुत सारे लोग जो हैं वो पीएसएक्स को सट्टा और पता नहीं क्या-क्या कहते रहते हैं। लेकिन ये उनकी एक अपनी राय है, मैं उसे इत्तेफ़ाक नहीं करता। ये क्रूड ऑयल का चार्ट मैं थोड़ा-सा आपके साथ शेयर करना चाह रहा था, कि अब इसके अंदर ये जो फ्लक्चुएशन आई है, 3-4 दिन के अंदर कि एकदम से जो है वो गैप अप ओपनिंग होती है, फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा ऊपर जाती है चीज़ें, ऑयल की प्राइसेज़। फिर उसके बाद अगले दिन जो है वो डिक्लाइन आता है, फिर उससे अगले दिन जो है वो चीज़ें थोड़ा-सा स्टेबल होने की कोशिश करती हैं। तो पूछना ये था कि क्या स्पेकुलेशन जो है वो पीएसएक्स में ही होती है या फिर आज ये ऑयल में भी हुई है 2-3 दिन में? ये बात करने का मकसद क्या है? मकसद सिर्फ़ ये है कि जो जितने भी इंस्ट्रूमेंट आप देखेंगे, चाहे वो सोना हो, चांदी हो, ऑयल हो, स्टॉक्स हों, उनमें चीज़ें जो हैं वो वक़्त के साथ-साथ उनके अंदर जैसे-जैसे हालात बदलते हैं, वैसे-वैसे उसका इम्पैक्ट आपको मार्केट पर आता हुआ नज़र आता है। इसलिए सिर्फ़ अपनी ही मार्केट को बुरा-भला कहना जो है, तो मेरा ख़्याल है कि शायद ये कोई इतना मुनासिब फ़ैसला नहीं होगा। तो ऑयल के सिर्फ़ और सिर्फ़ जो था, ये शामिल करने का मकसद ये था कि आपको सिर्फ़ ये बताया जाए कि स्पेकुलेशन जो है, ये एक लफ़्ज़ इस्तेमाल करना बड़ा आसान होता है कि जानबूझकर ये चीज़ें गिरा दी गईं, जानबूझ के जो है जी वो ऊपर चली गईं। ये मार्केट के सेंटिमेंट होते हैं और ये पूरी दुनिया में इसी तरह से चलते हैं, सिर्फ़ हमारी मार्केट में ही ऐसा नहीं है। सिर्फ़ ये इसको शामिल करने का मकसद ये था। आगे चलते हैं जी और डिस्कस करते हैं आज की कैंडल को। कैंडल के अंदर कोई ख़ास चीज़ नहीं है आज डिस्कस करने के लिए, बल्कि पूरी मार्केट में कोई ख़ास नहीं थी, क्योंकि मूव नहीं थी कुछ, इसलिए आज कुछ जो है वो हमें मार्केट में डिस्कस करने को भी नहीं मिला। कल हमने इसके हवाले से क्या डिस्कस किया था? कल हमने ये डिस्कस किया था कि मुमकिना तौर पर मार्केट की जो ये सपोर्ट है, जो कि बाद में रेजिस्टेंस बन चुकी है, जो कि 157,000 समथिंग का ज़ोन बनता है। 157 से लेकर 158 का कर लीजिए तो ज़्यादा आसानी हो जाएगी। इस ज़ोन के अंदर जो है वो मार्केट इस वक़्त ट्रेड कर रही है और जब तक मार्केट का सेंटीमेंट जो है, वो यहाँ से ऊपर निकलने की कोशिश नहीं करता, सेंटीमेंट जो है वो पॉज़िटिव नहीं होगा। जब सेंटीमेंट पॉज़िटिव नहीं होगा, तो फिर यकीनन ट्रेड्स करना भी मुश्किल होगा और आज बहुत ही ज़्यादा रेंज बाउंड रही है मार्केट और अपनी इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने में भी नाकाम है। चार्ट के अंदर जो गैप्स होते हैं, ये मेरी स्ट्रैटेजी का हिस्सा नहीं है, लेकिन अभी भी जो कल जो है वो कुछ लोगों ने इस हवाले से मैसेजेस किए कि नहीं जी आप कुछ बताइए। देखिए अपनी-अपनी स्ट्रैटेजी होती है ना, कुछ लोग जो है वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेड करते हैं कि जी मार्केट आएगी और वो गैप फिल करेगी। अब अगर मार्केट ने ये नीचे वाले गैप फिल करने हैं, तो ये ऊपर वाले गैप भी तो फिर मार्केट को फिल करने चाहिए ना टेक अगर हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें। तो चूँकि मेरी ये स्ट्रैटेजी नहीं है, इसलिए मैं इसके ऊपर कोई मज़ीद बात जो है, वो नहीं करना चाह रहा। दूसरी बात मैंने आपसे ये गुज़ारिश की थी कि अभी तक मार्केट जो है, इसमें कोई ऐसी मूव नहीं बनी कि जिसमें कोई लोअर हाई या लोअर लोज़ बने हों या मार्केट की कोई जो है वो यहाँ से इंडिकेशन मिली हो कि यहाँ से मार्केट रिकवर करने के मूड में है या वापस जाने के मूड में है। अब ये अगर ये पिछला पूरा चार्ट अगर आप देखें, तो इसके अंदर मार्केट में आपको मूव्स नज़र आ रही हैं। मार्केट ऊपर जा रही है, फिर नीचे आ रही है, फिर ऊपर जा रही है, फिर नीचे आ रही है, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर यहाँ से डबल बॉटम ट्रिपल बॉटम बनता है, फिर मार्केट ऊपर जाती है, फिर मार्केट बॉटम जो है उसको टेस्ट करती है। इस किस्म की या मार्केट की इस मूव को अगर आप देख लें, तो इस किस्म की कोई भी चीज़ अभी तक जब से मार्केट 190,000 से गिरना शुरू हुई है,
हमें किसी किस्म की कोई प्रॉपर इंडिकेशन जो है वो देखने को नहीं मिल रही। सो अभी तक ये कहना कि जी मार्केट यहाँ से रिवर्स कर जाएगी या मार्केट जो है वो अपने इस लेवल को ब्रेक करके रिवर्स कर जाएगी, ये कहना अभी कबलज़ वक़्त होगा। लिहाज़ा मार्केट के पाँव लगने का इंतज़ार करें, देन मार्केट में अपना नया पैसा डालिएगा। ये कहना कि जी अब देखिए, ये जो एक सेंटिमेंट है ना कि जी बाय ऑन डिप, ये एक ऐसा सेंटिमेंट है जिससे आपको मज़ीद नुकसान हो सकता है। आप किसी शेयर को एक लेवल पर खरीदेंगे, वो नीचे चला जाएगा, आप उसको वहाँ से खरीदेंगे, वो और नीचे चला जाएगा। कर दें, इससे आपको मार्केट के अंदर आप पैसा फेंकते जाएँगे, मार्केट आपका पैसा खाती जाएगी। तो बेहतर ये है कि मार्केट के पाँव लगने का इंतज़ार किया जाए। बस जी, आज के लिए सिर्फ़ इतना ही। खुश रहें, आबाद रहें, अपने पोर्टफ़ोलियो का ख़्याल रखें, थोड़ा-सा मार्केट से साइडलाइन रहें। 4 दिन मार्केट को कर लेने दें, यकीन करें मार्केट इधर ही है, मार्केट कहीं नहीं जा रही। मार्केट आपको बाइंग का मौका देगी और सेलिंग का मौका भी देगी। इजाज़त दीजिए जी, अल्लाह हाफ़िज़।